नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देवांशु दुबे एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने। और आज इस टॉप 2 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 7 होने वाला है। यकीन मानिए, बहुत कुछ बदलाव आप महसूस करेंगे जिस दिन आप परीक्षा में बैठेंगे। जब मैं क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूं इस टॉप 2 क्वेश्चन सीरीज के लिए, कोई रैंडम आधार पर नहीं किए जाते हैं कि कोई भी सवाल उठा लिया। मसलन इसमें बहुत मेहनत लगती है। मैं कोशिश करता हूं वही सवाल उठाऊं जिससे आप एक सवाल के माध्यम से बहुत कुछ सीख पाए। IBACIO 2024 का ये सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। थोड़ा सा पेचीदा ये वाला तो नहीं है इसके, मगर अगला सवाल जो हम लोग सॉल्व करेंगे, इट इज गोइंग टू बी अ टफ वन बिट। चलिए इस सवाल की ओर एक बार देखते हैं। IBACIO 2024 सवाल ये कहता है, द रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इन सॉल्यूशन A एंड B इज 3:5 एंड 5:7। एल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है A और B में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? A का दिया हुआ है एल्कोहल वाटर का रेशियो 3:5 और B में है 5:7। यहां तक क्लियर हुई चीज। कहते हैं कि 2 लीटर ऑफ A इज मिक्सड विद 5 लीटर्स ऑफ B। अच्छा, इस बात को समझते हैं। एंड 3 लीटर ऑफ एल्कोहल इज एडेड टू इट टू गेट अ न्यू सॉल्यूशन। ठीक बात है। ये कहते हैं कि हम A और B को मिलाते हैं। कैसे मिलाते हैं कि 2 लीटर A का लेते हैं, 5 लीटर्स B का लेते हैं और फिर हम तीसरा मिक्सचर तैयार करते हैं। तो हमेशा एक चीज याद रखिए, ऐसे सवालों को हम कैसे हल करते हैं। तो जब आप दोनों को, मतलब A और B को जब मिश्रण करने वाले हैं और आपको बताया है कि A को इतना मिलाइए, B को इतना मिलाइए, तब जाके एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार होगा जिसमें ये रेशियो होगा, तो हमेशा याद रखिए कि पहले इन दोनों को आप बराबर करिए, दोनों की क्वांटिटी बराबर करिए। क्या मतलब है? A की क्वांटिटी क्या है? 3:5, मतलब 3 + 5 8 है, और B की कितनी है? 5 + 7 12 है। तो पहले इनको बराबर करना होता है। बराबर कैसे करते हो? तो 5 + 7 12 है, तो 12 का मल्टीप्लाई यहां पर कर दो। ठीक। 3 + 5 8 है, तो 8 का मल्टीप्लाई यहां पर कर दो। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हो गए। कैसे? अब देखना, 3 + 5 8, 8 × 12, 12 8 जा 96, और 7 + 5 12, 12 8 जा 96। ठीक, तो ये क्वांटिटीज हमारे पास बराबर हो गई। अच्छा, अब इन्होंने ये कहा था कि अब मैं 2 लीटर A का और 5 लीटर B का मिक्स करता हूं। ठीक है, जब हमने ऐसे मिक्स किया तो हमारे पास एक मिक्सचर तैयार होगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो मैं अगर चाहूं तो 2 से इसको काट दिया, 4 3। ठीक बात। तो हमारे पास निकल कर आ गया 3। अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा? मैं एक बार A को ऐसे लिख देता हूं, 9:15। ठीक है, ऐसे B का क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 5 ज़ा 25, 7 5 ज़ा 35। ठीक बात है, यहां तक A और B हमारे पास आ गया। अच्छा, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो मेरे पास क्या मिश्रण तैयार होता है? जो मिश्रण तैयार होगा उसका रेशियो क्या होगा? जो अब हमारे पास मिश्रण तैयार होगा उसमें एल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना होने वाला है? तो 25 + 9 कितना होता है? 34। 15 + 35 50। ठीक, इसका काट देंगे 2 से तो 17:25। ये हमारे पास मिश्रण तैयार हुआ A और B को मिलाने के बाद। अच्छा, आगे सवाल ये कहता है, ये कहते हैं हमसे कि 3 लीटर ऑफ एल्कोहल इज ऑल्सो एडेड टू इट टू गेट अ न्यू सॉल्यूशन C। इन्होंने हमसे कहा कि अगर जो आपने अभी निकाला है ना, अगर इसमें हम 3 लीटर एल्कोहल को मिला दें, 3 लीटर एल्कोहल को मिला दें, तो हमारे पास एक नया मिश्रण तैयार होता है जिसका नाम होगा C। मुझे एक चीज बताना,
मुझे एक चीज बताना आप, एक ऊपर लाइन दी हुई थी कि 2 लीटर्स ऑफ ए एंड 5 लीटर्स ऑफ बी, मतलब हमने ए का 2 लीटर मिलाया, 5 लीटर बी का मिलाया, ठीक है। और जब इन ये क्या है, क्वांटिटीज है ए की और बी की, ठीक। ए और बी को हमने जोड़ा यहां पर, तो इसका मतलब जो 17:25 आया है, ये कितनी क्वांटिटी है, तो आप कहेंगे 2 + 5 लीटर्स इक्वल टू 7 लीटर्स। 7 लीटर्स को जब हमने रेशियो में डिवाइड किया तो 17:25 आ गया एल्कोहल और वाटर का। दैट मीन्स 7 लीटर्स की वैल्यू हमारे पास है, 17 + 25 क्या होता है, 42। तो 1 लीटर की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 लीटर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। अच्छा, 3 लीटर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 लीटर की आ जाएगी 18। ठीक है, यहां तक आप बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो सवाल में, जब ए और बी को हमने जोड़ा तो हमारे पास 17:25 आता है एल्कोहल और वाटर का रेशियो। क्वांटिटी कितनी है, 7 लीटर्स। अच्छा ठीक है, तो 7 लीटर्स तो है, मगर 17 और 25 कितना हो रहा है, 42। इसका मतलब 7 लीटर्स की वैल्यू 42 है, 1 लीटर की 6 है, 3 लीटर की 18 है। इसका मतलब इन्होंने सवाल में हमसे कहा है 3 लीटर एल्कोहल ऐड करने के लिए। 3 लीटर एल्कोहल ऐड करोगे, इसका मतलब है 1 लीटर की वैल्यू है 6, 3 लीटर कितनी होगी, इसका मतलब 18। तो इसका मतलब अगर हम 3 लीटर ऐड करेंगे, इसका मतलब 17 में अगर मैं 18 ऐड कर दूं तो 35, और 25 तो सेम ही है क्योंकि वाटर तो ऐड किया नहीं है अपन ने। ठीक है, तो सी का रेशियो हमारे पास निकल कर आ जाता है 7:5। यहां तक मेरी बात समझ में आई, इसको मैंने 5 से काट दिया, 7:5 सी का हमारे पास आ जाता है रेशियो एल्कोहल और वाटर का, एल्कोहल और वाटर का। सवाल आगे हमसे बढ़ता हुआ कहता है, इन 1.5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन सी हाउ मच एल्कोहल शुड बी मिक्स्ड सो दैट रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इन द फाइनल सॉल्यूशन बिकम्स 2:1। सहजता के साथ समझते हैं इसको। 1.5 लीटर सॉल्यूशन सी लेते हैं हम, ठीक बात है। अब इसमें मैं कितनी एल्कोहल को ऐड कर दूं जिससे कि एल्कोहल और वाटर का रेशियो 2:1 हो जाए। मसलन इसको मैं रब कर देता हूं जिससे कि मैं सेम पेज पर आपको समझा पाऊं, ठीक बात। लेट मी रब दिस। ठीक, अच्छा मुझे बताओ, सी मिक्सचर मेरे पास आया, उसमें एल्कोहल और वाटर का रेशियो हमारे पास आ गया 7:5। आसान है, यहां तक तो समझ में आ गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमने 1.5 लीटर, मतलब ये जो 1.5 लीटर, इसकी क्वांटिटी कितनी दे दी है, 1.5 लीटर्स, 1.5, ठीक है। इसमें हम एल्कोहल कितनी ऐड करें, मतलब वाटर तो ऐड करना नहीं है, एल्कोहल कितनी ऐड करें जिससे कि एल्कोहल वाटर का जो फाइनल सॉल्यूशन में आ रहा है वो 2:1 आ जाए। इसका मतलब ये है कि आपने एल्कोहल ऐड करी, वाटर तो ऐड किया नहीं है, तो वाटर को सेम करो। तो मैंने वाटर को सेम 5 करना है वाटर को, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया। समझ में आई बात, ठीक बात है। जैसे ही मेरे पास ये स्थिति उत्पन्न हुई तो मैंने देखा, अच्छा अब मुझको ये पता क्या करना था कि आपने एल्कोहल ऐड कितनी करी है। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि 7 से 10 हो गया, मतलब आपने 3 यूनिट ऐड करी है, ठीक बात। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, देखो 7 + 5 12, 12 की वैल्यू कितनी है, 1.5 लीटर्स। मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1500 ml, मिलीलीटर, ठीक। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 125 ml, एक की वैल्यू 125 ml आ जाएगी। पूछा था एल्कोहल कितनी ऐड करी है, एल्कोहल आपने करी है 3 यूनिट्स, तो 3 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होने वाली है, 375 ml, and that is going to be the right answer to this question. Fantastic question. आसान, देखिए
सवाल ये होता है कि अगर आपने क्वेश्चंस पहले कर रखे हैं जो कि अब आपने कर लिए हैं इस सीरीज के माध्यम से, तो अगर ऐसा सवाल आपके दामन में दोबारा से आएगा तो मेरा मानना है कि आप बहुत सहजता के साथ इस सवाल को हल कर लेंगे। इसी के साथ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सवाल में एग्जामिनर ने हमसे क्या प्रयास किया है कहने का। सवाल कहता है, इन अ क्लास द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इज 3:7। एक क्लास है जिसमें नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो हमको दिया है और गर्ल्स का रेशियो हमको दिया है। कितना दिया है? 3:5। वेरी गुड। द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास टू दैट, हु फेल्ड, तो इन्होंने हमको दिया है पास, माफ कीजिएगा, पास और फेल का रेशियो भी दिया है 7:3। Among the boys, the number of those who passed to those who failed in this in the ratio 2:1। लड़कों में जो पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं उनका रेशियो 2:1 है। लड़कियों में बताइए, जो लड़कियां पास हुई और फेल हुई उनका रेशियो क्या है? देखिए, रेशियो बहुत ज्यादा हो गया है सवाल में। देखो, जब ऐसी कभी भी स्थिति आपके सामने आए जिसमें एक ही सवाल में आपको कई सारे रेशियोज दिए हुए हों, तो मेरा मानना है आप टोटल क्वांटिटी का एलसीएम ले लीजिए एक बार, उससे सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो 3 + 5 8, 7 + 3 10, 2 + 1 3, तो 8 और ये 10 और 3, इसका अगर मैं एलसीएम लेने जाऊं तो 8 3 24, 5 120, आई थिंक 120। अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स, या मैं इसको यहीं लिख लेता हूं, टोटल स्टूडेंट्स मान लेता हूं 120। ठीक है, कैसे करा मैंने? 3 + 5 8 और 7 + 3 10, 2:1 3, 2 + 1 3। मतलब मैंने ये किया कि मैंने क्वांटिटी सेम कर ली और मैंने इनका एक एलसीएम लेके क्वांटिटी सेम करी, 120 स्टूडेंट्स मैंने मान लिए। अब देखो कितना सवाल आसान होगा यहाँ से। इन्होंने कहा बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आपका कितना है? बॉयज गर्ल्स का रेशियो है 3:5। मैंने कहा टोटल स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको बताऊंगा इस सवाल के बाद, या मैं अभी बता देता हूं। लेट मी जस्ट इरेज फर्स्ट। यस, अब देखना, इस सवाल में 2-3 चीजें नोट करने लायक थी जो मुझे लगता है बताना चाहिए। मैंने क्या किया था, एलसीएम लिया 8 का, 10 का, 3 का, 120, और मैंने कहा ये क्या है? टोटल स्टूडेंट्स। ठीक, टोटल स्टूडेंट्स। एक चीज देखो, इन्होंने कहा नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स 3:5, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास टू फेल। अच्छा, ये जो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स दिए हुए हैं 3:5 और जो पास और फेल का रेशियो दिया हुआ है 7:3, आपको नहीं लगता इन दोनों के सम करने पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही तो निकलेंगे हमारे पास? बिल्कुल सही बात है। चाहे आप ये कह दें कि एक क्लास में इतनी लड़कियां हैं, इतने लड़के हैं, ठीक है, आपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लिए, या मैं ऐसे कहूं कि एक क्लास में इतने बच्चे पास हैं, इतने बच्चे फेल हैं, और उन पास फेल वालों को जोड़ दूं तो भी टोटल स्टूडेंट्स क्लास के निकल आ जाएंगे। ठीक है, तो देखना 120, मतलब सवाल में क्या दिया था कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो दिया है वो 3:5 है। अच्छा, तो 3 + 5 करेंगे 8, 8 क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और 8 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 120, 1 की वैल्यू 15, तो दैट मीन्स बॉयज कितने हो गए? 45, गर्ल्स कितनी हो गई? 75। यहां तक बात समझ में आई आपको? ठीक, ऐसे इन्होंने कहा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास टू द स्टूडेंट हु फेल, मतलब पास और फेल का रेशियो इन्होंने दे दिया कितना? 7:3। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल आया यहां पर भी। तो 10 की वैल्यू इन्होंने यहां पर क्या दे दी हमको? 120। 1 की वैल्यू क्या है? 12, तो 12 7 84, 12 3 36। ठीक बात है। अगली लाइन कहता है अमंग द बॉयज द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड टू दोज हु फेल्ड इज इन द रेशियो 2:1।
एमंग द बॉयज, बॉयज में एमंग द बॉयज पास और फेल का जो रेशियो है वो 2:1 है, ठीक है, 2:1। मतलब ये है कि इस 3 की वैल्यू आपको दे दी है इन्होंने 45, 1 की वैल्यू 15, तो 15 2 ज़ा 30, पास कितने 30 बच्चे और 15 बच्चे हैं फेल। ये अमंग बॉयज है। पूछा है गर्ल्स में पास और फेल का रेशियो बताओ। अब देखना एक चीज समझना, टोटल कितने बच्चे पास हैं, टोटल कितने बच्चे पास हैं, तो आप कहेंगे 84 बच्चे पास हैं टोटल। और टोटल बॉयज कितने पास हैं, तो टोटल बॉयज पास हैं सिर्फ 30। तो 84 में से 84 में से अगर 30 माइनस में कर दूं तो क्या आएगा 54। तो इसका मतलब ये 54 जो बचे हुए हैं ये गर्ल्स पास है, ठीक बात है। अब देखना टोटल कितने बच्चे फेल हैं, 36 बच्चे फेल हैं, उसमें लड़के कितने फेल हैं, तो आप कहेंगे 15 फेल हैं। तो बचे हुए जो 21 है वो कौन है, तो वो गर्ल्स फेल है स्वाभाविक तौर पर। तो बस हमारे पास रेशियो निकल कर आ गया। अगर मैं इसको 3 से काट दूं तो मेरे पास आ जाएगा 18:7 एंड दैट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आसान सा सवाल था, नजर दौड़ाने वाला सवाल था। अगर आपको ये बेसिक फंडे पता है तो आप इस चीज को सहजता के साथ कर लेंगे, मेरा मानना है। एक चीज और, मैंने आज अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी एक पोल किया था, बच्चों से पूछा था। मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप भी मुझे बताएं। मुझे ऐसा लगता है वक्त को देखते हुए, कम समय बचा है एग्जाम के लिए, तो मेरा मानना है अगर आप, मैं या तो ये कर सकता हूं कि मैं वन शॉट वीडियोस हर क्वांट्स के चैप्टर के परसेंटेज का एक वन शॉट, या सारे ऐसे अर्थमेटिक के जितने चैप्टर्स हैं उनका वन शॉट वीडियो लेके आऊं। एक चीज मैं ये कर सकता हूं। दूसरी चीज जो मुझे ऐसा लगता है करना चाहिए, आप अपनी सहमति जरूर दें कमेंट सेक्शन में। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कंसेप्ट पर जो कंसेप्ट पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में IBACIO के, उनमें जो सवाल बने हैं उन कॉन्सेप्ट को लाऊं और उन कंसेप्ट पर 5 से 10 सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में आ सकते हैं वो लेकर आऊं। इस कंसेप्ट वाले फंडे से होगा क्या कि कम टाइम में हम बहुत ही ज्यादा एग्जाम रेलेवेंट चीजें पढ़ पाएंगे। जैसे मुझे याद है मिक्सचर के बहुत अच्छे सवाल पिछली बार आए थे। मिक्सचर से कहने का मतलब मेरा ये है रिप्लेसमेंट वाले सवाल। रिप्लेसमेंट के सवाल काफी अच्छे नंबर में आए थे पिछले IBACIO एग्जामिनेशन में। ऐसे ही आपने बहुत एक फेमस पैटर्न चलता है चोर पुलिस वाला, थीफ एंड पुलिस वाला, उससे सवाल कई बार जनरेट होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको पूरा चैप्टर ना करा के मिक्सचर एलिगेशन ऐसा ना करूं, उसके जो सब टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, जैसे रिप्लेसमेंट मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पर बताया, उनके मैं आपको वो सारे कॉन्सेप्ट बता दूं कि ये सवाल कैसे हल किए जाते हैं और उन पे 5 से 10 सवाल करा दूं। आधे घंटे के लेक्चर में अगर आपने 5 से 10 ऐसे कॉन्सेप्ट सीख लिए तो मेरा मानना है, यकीन मानिए, बहुत ही अच्छी स्थिति में आप होंगे एग्जाम वाले दिन। यकीनन मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर बताइए कि आपको इनमें से कौन सा सुझाव ज्यादा बेटर लगा, और उसी को हम कल से इंप्लीमेंट करने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी आपसे फिर कल। टिल देन स्टे ट्यून्ड।